जब आप ऑनलाइन कर देंगे शिक्षा को, ये आप किस समझ से कर रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, ये 24/7 नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए जो NEP जैसा जो पॉलिसी है वो बहुत एक्सक्लूशनरी है। जिस तरह से इसको फ्रेम किया गया है ना, इसमें ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया, लिबरेशन जैसे शब्द है ना कि शिक्षा में छूट मिलेगी। NEP के अंदर FYUP आ रहा है। FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये इस प्रोविज़न के साथ आता है कि हर साल बाद आप ड्रॉप कर सकते हैं। हर साल बाद ड्रॉप करना, आप क्या कह रहे हैं कि अगर तुम पिछड़े जाति से हो, अगर तुम महिला हो, अगर तुम दलित हो तो भूल जाओ, 1 साल का कोर्स करो, सर्टिफिकेट लो और निकलो। क्योंकि 4 साल कौन पूरा कर पाएगा? जिसके पिता फैक्ट्री के मालिक हैं, जिसके पिता सरकारी नौकरी करते हैं, जिसके घर में लगातार पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि 4 साल की डिग्री तो वही कर पाएगा ना। और आज ग्रेजुएशन की डिग्री पे कोई नौकरी नहीं है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पे हम लोगों को नौकरी मिलेगा। ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि हर बार जब चुनाव आता है कभी मंदिर उठ जाता है। इस बार ये उठ गया कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, नहीं तो NEP ला रहे हैं, FYUP ला रहे हैं। शिक्षा की चीज़ में हम बहुत बेहतरी कर रहे हैं। ये तो हर बार इनके चुनावी मुद्दे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जिसको कहा जा रहा है कि RSS BJP की कोशिश है कि वैदिक शिक्षा की ओर ले जाया जाए। जो कास्ट बेस्ड जॉब था, जो जिस जाति का होगा वही काम करे, इसको बढ़ावा दिया जाए। हम लोगों से प्रतिक्रिया भी लेंगे। काफ़ी संख्या में छात्र आए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अमित। अमित जी, क्यों आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हैं? आपने जैसा बोला, वैदिक शिक्षा की ओर ले जा रहा है। हाँ। ये पुराने जो जाति व्यवस्था उसको मजबूत करने की साजिश है। हाँ। जो कि सरकार जो सुनने में बहुत सुंदर लगता है। हाँ। जो हम जो है बच्चों को जो है रोजगारप्रद शिक्षा देंगे, लेकिन बच्चों को रोजगारप्रद शिक्षा क्या देंगे? वो बच्चों को चप्पल बनाना सिखाएंगे, वो बच्चों को टायर का पंक्चर बनाना सिखाएंगे। इससे तो एक तो हमारी जो चाइल्ड लेबर का लॉ है उसका वैल्यूएशन होगा। दूसरी बात, जो जातिवाद के जहर से हम निकले हैं, अगर मान लीजिए हम एक शेड्यूल कास्ट से निकल के हम डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं उस जाति के बेड़ा को तोड़ा है। उस जाति के बेड़ा को तोड़ने में हमको जो मेहनत लगा है, तो क्या अगर हमारे बचपन में दिमाग में हमें बता दिया जाए कि हमको चप्पल ही बनाना है, क्या हम अपने जाति के बेड़ा से निकल पाएंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। तो सरकार जो है मनुस्मृति को लागू करने के लिए मनुस्मृति को मजबूत। क्या आप OBC हैं? जी, लेकिन OBC तो हिंदू राष्ट्र चाह रहा है। कोई OBC हिंदू राष्ट्र नहीं चाह रहा है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। 90% हिंदू जो है एक ऐसा देश, लिबरल देश चाह रहा है जिसमें सभी रह सके, सभी आराम से रह सके, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा प्रमुख हो। लेकिन जो मीडिया में हल्ला किया जा रहा है, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके द्वारा ये हंगामा मचाया जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं। जबकि देश के अंदर में अभी जो माहौल है वो पूरी तरह से एक सेकुलर देश, सेकुलर लिबरल देश चाह रहा है, जिसमें कि सभी रहे। सोचिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह। आपको क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? सर हमको उतना जानकारी नहीं इससे। हैं? आपका क्या नाम है सर? जी, रणधीर यादव। रणधीर यादव, आप भी इसमें शामिल हैं। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर हम लोगों को जो बकाया जा रहा है, हम लोग इसलिए खिलाफ है कि हम लोगों तक ये जो नई मैंने शिक्षा नीति जो लाया है 2020, ये हम लोगों के खिलाफ है। और हमको जो है इस शिक्षा से दूर। क्या करते हैं आप? हम किसान संगठन चलाते हैं। तो ये इस एजुकेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? एकदम ये हम तो समझते हैं कि OBC को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। OBC एकदम। चलिए, और भी कुछ लोगों से प्रतिक्रियाएं लूँगा। छात्रों की प्रतिक्रिया ले चुका हूँ। कुछ मेहमान हैं, बहुत सारे यहाँ मंच पर आए हैं, उनसे प्रतिक्रिया लूँगा। काफ़ी संख्या में छात्र हैं। लक्ष्मण यादव हैं, प्रोफेसर हैं, भट्टाचार्य हैं, संदीप हैं, विधायक हैं, और इन लोगों ने स्पीच भी दी है, उनसे बात भी करूंगा। लक्ष्मण यादव है। तो तमाम इंटेलेक्चुअल हैं जो यहाँ आए हुए हैं और इनको भाषण भी देना है। लक्ष्मण यादव है, आप तो एकदम देशद्रोही हो गए हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या दिक्कत है सर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, नो एजुकेशन पॉलिसी है। इस देश के गरीब, कमज़ोर, मजलूम, दलित, पिछड़े जो शिक्षा पा रहे थे, अब ये शिक्षा नहीं पाएंगे, उसी का दस्तावेज है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इससे तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। पुष्पक विमान बनाने का तरीका सिखाया जाएगा, रॉकेट साइंस,
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो दलित पिछड़े आदिवासियों का आरक्षण का शब्द उसमें क्यों नहीं है? यानी हिंदू राष्ट्र में आरक्षण नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र में गरीब कमजोर लोग नहीं पढ़ेंगे। और ये जो पुष्पक विमान और गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी है, ये अगर पढ़ाएंगे तो साइंस के पाठ्यक्रमों को बंद कर देना, वैदिक साइंस पढ़ाएंगे, वैदिक साइंस। हाँ, तो इसको बंद कर देना चाहिए। देश दुनिया से जाके करार क्यों कर रहे हैं कि हम नई आधुनिक शिक्षा ले आएंगे, विदेश के विश्वविद्यालयों के लोगों आने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ पे? भारत में। हाँ, भारत में नहीं आएंगे, भारत के लोगों को विदेश ले जाएंगे। आप लोग अर्बन नक्सल है, लाल झंडे के तहत लोगों को बहका रहे हैं। नहीं, लाल झंडा देखिए क्रांति का है, लाल झंडा तो संघर्ष का झंडा है। अब बरगलाना अगर इसे कहा जाएगा तो वाकई हम बरगला रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो झूठ से इस देश को बरगला रहे हैं। हम इस देश के माता पिताओं को, घर वालों को इसलिए समझा रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे के पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है, तो बर्बाद करने वालों के खिलाफ हम लोग हैं जिन्हें बरगलाना है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद कुमार। आपको क्या दिक्कत? 2020 किससे? न्यू एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल जो अभी सिविलाइजेशन स्टेट की बात की है ना, हम भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। वाइस चांसलर ने बोला है सिविलाइजेशन स्टेट, तो उस सिविलाइजेशन में तो शंभुक और एकलव्य होते थे, तो फिर से उस पॉलिसी को सरकारी तरीके से लागू किया जा रहा है कि शंभुक और एकलव्य जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोला, वो अंग्रेज की ही सत्ता थी ना जब आप ऐसा स्कूल खोल सकते थे। तो अब तो ये लग रहा है कि अंग्रेजों का जमाना ठीक था। बड़े मेहमान हैं मंच पर, मैं उन लोगों से बात करूंगा। प्रोफेसर साहब हैं, युवा नेता हैं, संदीप हैं, विधायक हैं, भट्टाचार्य, देखिए CPIML के नेता हैं, दीपांकर हैं, प्रोफेसर रतन लाल हैं, तमाम हाईली इंटेलेक्चुअल है। इनसे बात भी करूंगा। अभी स्पीच का दौर चल रहा है, लेकिन काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र पहुँचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, समझूंगा कि वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्यों विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई साहब? पूरे शिक्षा को निजीकरण की ओर धकेलने की सरकार की पूरी साजिश है। इसके खिलाफ देश भर से तमाम छात्र यहाँ एकजुट हुए हैं। जब तक न्यू शिक्षा नीति रद्द नहीं हो जाती तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? अमन पांडे। पांडे जी हो के सरकार का विरोध कर रहे हो? जी, पूरे सरकार के खिलाफ पूरे निम्न मध्य वर्ग के लोगों को शिक्षा से दूर करने, गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको रिजर्वेशन तो खत्म होना चाहिए। खत्म नहीं होना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। लेकिन जब मैं एक शिक्षक, पांडे जी क्या बोल रहे हैं जी, इस शिक्षा नीति की इस पहलू को मैं तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं न्यू एजुकेशन और मैं पार्टी हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हमें प्रोविजंस को देखने का बहुत ज़रूरत है। पहला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक प्रोविजन ये है कि ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें थोड़ी क्लासेस ऑफलाइन लगेंगी, थोड़ी क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी। ये एक तरीका है खर्चा बचाने का। पर हमने देखा कि कोविड में जब ऑनलाइन क्लास लगी थी, कितने बच्चों ने क्लास ली है। 150 बच्चों की क्लास में 20 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। प्रोफेसर्स भी दुखी हैं कि भाई मुझे ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता। चलिए, तो छात्रों से भी मैंने बहुत बात की। एक बाइट में दीपांकर से लेना चाहूँगा। देखिए, अभी मंच से बात करने की कोशिश नहीं हो रही है, बात करने की नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखिए मंच पर जो तमाम लोग हैं, संदीप है, विधायक है, दीपांकर भट्टाचार्य, प्रोफेसर रतन लाल है। एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ में एक मैसिव प्रोटेस्ट है। तमाम नेताओं के स्पीच भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और जो छात्र हैं, काफ़ी संख्या में छात्र आए हैं, यहाँ आए हैं, जमा हुए हैं। मैंने छात्रों से बात की है और सबसे खास बात है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के अलावा जनरल कैटेगरी के छात्र भी हैं जो इस एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम साजिद है। क्यों विरोध कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? सामने आता है। बहुत संक्षेप में, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको शिक्षा उनके घर के बराबर में मिल रही है अभी, लेकिन ये NEP ऐसा है कि उनको फिर दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। दूसरे राज्यों में जाना, तो अपने अपने लॉजिक है। एक्सक्यूज मी मैम, अपने अपने लॉजिक हैं। क्या नाम है? कृष्णा राष्ट्रवादी सर। राष्ट्रवादी क्या होता है? जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहता है सर। तो हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हुए? नहीं सर, सभी राष्ट्रवादी हैं।
सर मैं एमटेक किए हुए हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और जो समाज में जो दलित पिछड़े जो लोग हैं उनकी हमेशा आवाज़ भी उठाता हूँ। बुलंदशहर में एक केस हुआ था पिंकी लोधी, उसमें क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सर ये दिक्कत है, जो बहुजन समाज से जो वर्ग आता है, जो दलित पिछड़े समाज से जो बच्चे आते हैं, वो इस एजुकेशन पॉलिसी का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सबसे गरीब जो तबका जो है वो हमारा दलित पिछड़ा समाज है। अभी भी शिक्षा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। मैम आप क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हैं मैम? क्योंकि आप सीधा सीधा देखिए, अगर आप इसके ड्राफ्ट को देखेंगे तो इसमें ऑनलाइन शब्द का बार बार जिक्र किया गया है। आप ये देखिए कि मैं खुद बिहार से आती हूँ, बिहार जैसे एरिया में नेटवर्क नहीं होता है। जब आप ऑनलाइन कर देंगे शिक्षा को, ये आप किस समझ से कर रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, ये 24/7 नेटवर्क कनेक्टिविटी है? ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए जो NEP जैसा जो पॉलिसी है वो बहुत एक्सक्लूशनरी है। लेकिन मैम सिर्फ ये तो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, सिर्फ इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं कि स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, 5G आ जाएगा पर कहाँ तक पहुँचेगा, किस तक पहुँचेगा? क्या गांव के गरीब व्यक्ति तक पहुँचेगा? क्या एक मजदूर किसान तक, एक दलित आदिवासी, एक महिला जो पिछड़े तबके से आती है, क्या उस तक पहुँचेगा? और खाली इस चीज़ के लिए विरोध नहीं, वैदिक ज्ञान का विरोध करेंगी। इसमें तो पुष्पक विमान सिखाया जाएगा, वैदिक ज्ञान होगा। सोचिए मंत्रों से बारिश हो जाएगी, जो होता था रामायण महाभारत काल में। जी बिल्कुल, और इसी की चाल पे चलते हुए ही तो जो एक तरफ से नफरत की जो बीज बोया जा रहा है BJP RSS द्वारा, वो चल ही रहा है ना। और जब ये पढ़ाने लगेंगे, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, आप देखेंगे तो हिस्ट्री का सिलेबस चेंज कर दिया गया है UG का, और उस सिलेबस में संस्कृताइजेशन का जो पूरा झलक है वो दिखता है। जिस तरह से इरफान हबीब और इस तरह के जो ऑथर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है कि वो इस बेसिस पे बना है, वो उसका जो धारा है वो इस बेसिस पे है कि मुस्लिमों को मारो, मुस्लिम महिलाओं का रेप करो। तो ये हिंदू राष्ट्र जो कि किसी और कौम महिला और लेकिन हिंदू धर्म में तो शूद्रों और अछूतों के लिए व्यवस्था है, मुसलमान की तो चर्चा ही नहीं है। बिल्कुल है, आप कैसी बात कर रहे हो? और शूद्र अशूद्र ये ऐसे आप टर्म्स भी कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहली बात आप ये वर्ण व्यवस्था मानते हैं तो आपको शूद्र अछूत मानना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मानते, ना वर्ण व्यवस्था मानते हैं, ना शुद्ध अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था में महिलाएं भी शूद्र हैं। इसीलिए तो नहीं मानते हैं ना, क्योंकि आप जब हम इस देश को मानते हैं, जो देश संविधान पे चलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चलता है, जो हमें वो मौलिक अधिकार देता है, और मनुस्मृति को मानने वाले लोग शेड्यूल कास्ट तो नहीं है? नहीं। OBC नहीं, जनरल? जी जनरल हो क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि पूरा मुल्क हिंदू है, हम सब हिंदू है, और हिंदू राष्ट्र बनेगा, साधु संतों के विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। मोहन भागवत वो है ना, वो व्यक्ति जो मनुस्मृति में मानता है। मैं वही बार बार कह रही हूँ कि मनुस्मृति क्या कहता है कि अगर एक नीचे जात का व्यक्ति वेद को सुन ले तो लोहा पिघला के कान में डालो, महिला शीशा पिघला के डालो, और महिला और कुत्ता एक समान है, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो हाशिए पर है, चाहे वो दलित है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो महिला है, वो क्यों मानेगा इस विचार को? इस देश की बहुसंख्यक महिलाएं जो है उस व्यवस्था को मान रही हैं, क्योंकि वो उन पे थोपा गया है। क्या उनके पास कोई मतलब उपचार है इस चीज़ का? जो बाबा साहेब अम्बेडकर, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले जिस भारत के लिए लड़े, जो वो कहते हैं कि शिक्षा ही महिला के लिबरेशन का जो रास्ता है, उनकी आज़ादी का जो रास्ता है वो शिक्षा है, तो इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना। NEP जैसी पॉलिसीज क्या आप JNU से तो नहीं है? नहीं, मैं JNU से नहीं हूँ, तो मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हूँ। मैम जो आप बात कह रही, क्या लगता है जो महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा वर्ण व्यवस्था को ढो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है? बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। और अगर आपको पता हो पितृसत्ता क्या होता है? पितृसत्ता ये होता है कि महिलाओं के पास एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, तो निर्भर है अपने पति पर, अपने भाइयों पर, अपने बेटों पर, जो कि हमेशा से उन पर दमन करते आए हैं। लेकिन सवर्ण महिलाएं में से कोई सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख नहीं निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी अलग तरह का एक अलग तरह का वो क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन है। उनको लग रहा है कि उनके पास कुछ पैसा है, उनका स्तर समाज में थोड़ा ऊपर है, तो उनको वो अपना वो पेट्रियार्की, अपना एक्सप्लॉइटेशन नहीं देख पाती। पर ऐसा थोड़ी है कि वो एक्सप्लॉइटेड नहीं है। एक दलित और आदिवासी महिला ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है। लेकिन सवर्ण महिलाओं को तो बहुत प्रिविलेज है, घर में रहती हैं, काम नहीं करना है, राजपाट है, तमाम सुविधाएं हैं, वो क्यों छोड़ेंगे उस प्रिविलेज को? क्यों छोड़ेंगी? क्योंकि कल को जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उनकी जो स्थिति होगी वो भी आज के जो राष्ट्र में जो मुस्लिमों की है, जो दलित की है, जो आदिवासी की है, वो स्थिति होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको लगता है कि फिर से कहीं वैदिक युग में ले जाने की कोशिश? बिल्कुल, क्योंकि
ये वन व्यवस्था में बिल्कुल वही है। ये एकेडमिया में एक ऑर्गेनाइज तरीके का कास्ट सिस्टम है और कुछ नहीं है। एनईपी और कुछ नहीं है, क्योंकि एनईपी में संस्कृत को इतना जोर दिया जाता है और लैंग्वेजेस को इस तरह से जोर नहीं दिया जाता। मातृभाषा हम बार बार सुनते हैं। सोशल एजुकेशन हटाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, सोशल एजुकेशन हटाना चाह रहे हो। मुझे लगता है ये सोशल जस्टिस हटाना चाह रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी हटाना। विज्ञान को लेकर क्या राय है? विज्ञान चाहते हैं या वो भी नहीं चाहते हैं? विज्ञान बिल्कुल मॉडर्न साइंस है, बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन मॉडर्न साइंस की बात कहाँ हो रही है? नहीं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो मॉडर्न साइंस के भी कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन आप ये देखिए ना, जिस तरह से इसको फ्रेम किया गया है ना, इसमें ऐसे शब्दों का यूज किया गया, लिबरेशन जैसे शब्द है ना, कि शिक्षा में छूट मिलेगी। एनईपी के अंदर FYUP आ रहा है। FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये इस प्रोविजन के साथ आता है कि हर साल बाद आप ड्रॉप कर सकते हैं। हर साल बाद ड्रॉप करना, आप क्या कह रहे हैं कि अगर तुम पिछड़े जाति से हो, अगर तुम महिला हो, अगर तुम दलित हो, तो भूल जाओ, 1 साल का कोर्स करो, सर्टिफिकेट लो और निकलो। क्योंकि 4 साल कौन पूरा कर पाएगा? जिसके पिता फैक्ट्री के मालिक हैं, जिसके पिता सरकारी नौकरी करते हैं, जिसके घर में लगातार पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि 4 साल की डिग्री तो वही कर पाएगा ना। और आज ग्रेजुएशन की डिग्री पे कोई नौकरी नहीं है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पे हम लोगों को नौकरी मिलेगा। कैसे टीवी अखबार वाला सब तो कह रहा है कि सही है, तो बिल्कुल आप मतलब टीवी अखबार वाला ही तो सबसे ज़्यादा नफरत और सबसे ज़्यादा ये जो प्रोपेगेंडा है बीजेपी RSS का फैला रहा है। हमारे घर में जो न्यूज़ चैनल चलते हैं वो क्या है, वो वही चीज़ तो कंज्यूम कर रहे हैं। कहीं जहांगीरपुरी में मुस्लिमों पर और वर्किंग क्लास पे हमला होता है तो बता दिया जाता है हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे है, जब ये सरासर एक तरफा मुस्लिम पे अटैक है। कैसे देख रही हैं? बीजेपी RSS की कोशिश है कि एक धर्म विशेष को आगे रखा जाए, उसमें भी जाति विशेष के लोग आगे रहे हैं। ये कुछ नहीं, 2024 के इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि हर बार जब चुनाव आता है कभी मंदिर उठ जाता है। इस बार ये उठ गया कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, नहीं तो NEP ला रहे हैं, FYUP ला रहे हैं, शिक्षा की चीज़ में हम बहुत बेहतरी कर रहे हैं। ये तो हर बार इनके चुनावी मुद्दे हैं। मैक्सिमम नुकसान किसको होगा मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? सबसे ज़्यादा नुकसान तो देश के युवा को होगा, देश के सबसे पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को होगा। ऑलरेडी जो स्कूली शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनको आप ये भी कह दे रहे हैं कि तुम हायर एजुकेशन का तो सपना मत देख लो। सरकार को इससे क्या फायदा होगा? सरकार को क्या फ़ायदा? इसमें सीधा जो बहुत सारा, अगर प्राइवेटाइजेशन आएगा तो इनके जो कॉर्पोरेट दोस्त यार हैं उनको मुनाफा होगा चुनाव में, वो उनको पैसा देंगे, तो ये मिली भगत है। मैं एक शब्द में कह रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब जाति व्यवस्था को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन राशिद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।